स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे एकलव्यों, स्टडी 91 के द्वारा शुरू किया गया ये प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्या हिस्ट्री, इतिहास, और आज हम लोग अध्ययन करेंगे मैसूर साम्राज्य के संदर्भ में, जिससे कि विगत परीक्षाओं में बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। वैसे आज की ये 60वीं क्लास है। अगर पहली बार आप इस चैनल पर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इसके अलावा जो 59 क्लास अपलोड की गई है उनको भी आप देखें, अध्ययन करें। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए यह सेशन संजीवनी सिद्ध होगा। मैसूर साम्राज्य से संबंधित ये प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहां हराया था, या श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था, जैसे प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं में इससे पूछे गए हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए जो है रामबाण सिद्ध होगा। जहां पर जीएस पूछा जाता है, बेसिकली ये सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख करके इस सेशन को जो है शुरू किया गया है। और मैं प्रतिदिन रात को 9 बजे आप लोगों से इतिहास एक्सप्रेस में जो है मिलता हूं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? हैदर अली के द्वारा मैसूर साम्राज्य की स्थापना किया गया दक्षिण भारत में। मैसूर अब है कहां? तो मैसूर कहां पर है? मैसूर कर्नाटक का एक जिला है, कर्नाटक का जिला है, लेकिन ध्यान रखेंगे मैसूर कर्नाटक और केरल के सीमा पर स्थित है। कर्नाटक के और केरल की सीमा पर स्थित है, कर्नाटक का जिला है मैसूर। और पिछली बार जो है बस इतना पूछा था कि मैसूर साम्राज्य जो है किन दो नदियों के बीच में जो है स्थापित किया गया था। तो मैसूर साम्राज्य की स्थापना हैदर अली के द्वारा कौन कौन सी नदी? तो दक्षिण भारत की जो है गंगा कही जाती है, कावेरी, और इसी की सहायक है जिसका नाम है काबिनी। क्या नाम है? काबिनी। इन्हीं दोनों नदियों के दो आप का मतलब ही होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। उन क्षेत्रों पर हैदर अली के द्वारा मैसूर साम्राज्य की स्थापना किया गया। हैदर अली जिसने कि अपने जिंदगी का शुरुआत एक सैनिक के रूप में किया। हैदर अली जो कि एक अनपढ़ गवार व्यक्ति था, 1721 में 1721 में कोलार में जिसका जन्म हुआ, यह जगह भी जो है अब पड़ती है कर्नाटक में ही। लेकिन और उन दिनों की यह परंपरा थी, तब सेना में जो है सैनिक बनने के लिए आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं, आपको कलम चलाने आए इसकी जरूरत नहीं, आपको ढंग से कलम करने आए, यह सबसे बड़ी जो है योग्यता होती थी, एलिजिबिलिटी होती थी। और उसमें हैदर अली पारंगत था। यही वजह था कि इसने एक सैनिक के रूप में मैसूर में अपना जो है कैरियर को शुरू किया। तब जब जो है मैसूर पर कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो आप कहेंगे कि वाडियार वंश। वाडियार वंश का मंत्री था जिसका नाम था नंदराज। नंदराज, कहीं इसको जो है लिखा होगा नंजराज, है एक ही व्यक्ति। और दूसरा था जो है जिसका नाम था देवराज। देवराज, इसी नंदराज के जो है अंगरक्षक के रूप में हैदर अली, और फिर अपनी काबिलियत की वजह से हैदर अली वर्ष 1755 में, कब? 1755 में डिंडीगुल, क्या? डिंडीगुल में इसने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। जिस नंदराज ने इसको अपना अंगरक्षक बनाया था, उस नंदराज के लिए यही जो है भक्षक बन गया, और श्रीरंगपट्टनम पर जो है अटैक करके इस प्रधानमंत्री को, जो कि वाडियार वंश के अंतिम शासक किसका? चिक्का कृष्णराज का जो है ये मंत्री था। किसका मंत्री था? चिक्का कृष्णराज। इनको बंदी बना लिया और खुद को जो है बादशाह घोषित कर दिया, नवाब घोषित कर दिया। आपसे पूछता है हैदर अली ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कब किया? 1755 में। किसके मदद से किया था? आप कहेंगे कि जो है फ्रांसीसियों की मदद से, या ईस्ट इंडिया फ्रेंच कंपनी की मदद से इसने स्थापना किया था।
वर्ष 1761 में 40 वर्ष की अवस्था में हैदर अली मैसूर का शासक बना। तब इसकी अवस्था जो है 40 वर्ष की थी, तो जाहिर सी बात है 1721 में कोलार में जो है इसका जन्म हुआ था। आज भी ये जगह जो है कर्नाटका में ही पड़ती है। और हैदर अली शासक हुआ। हैदर अली तब शासक हुआ जब जो है पानीपत का तीसरा युद्ध जो है हो चुका था। पानीपत का थर्ड वार जो है 1761 में ही मकर संक्रांति के दिन हुआ था, जब अहमद शाह अब्दाली ने उस समय की सबसे ताकतवर भारतीय सत्ता को उखाड़ फेंका, मराठों को पराजित कर दिया था। मराठों को पराजित करके हैदर अली ने नहीं, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित करके हैदर अली को जो है गोल्डन चांस दिया। और हैदर अली जो कि भले ही इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ, लेकिन हैदर अली भी अहमद शाह अब्दाली का जो है पक्षधर रहा था। और उस समय जितने भी जो है इस्लाम धर्म के समर्थक, इस्लाम धर्म को मानने वाले सुल्तान, बादशाह, नवाब जितने भी रहे, सब के सब जो है साथ दिया किसका? अहमद शाह अब्दाली का। तो आपसे जो है पूछा जाए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जब मराठा साम्राज्य का पतन हुआ, तो दक्षिण भारत में किस साम्राज्य का उदय हुआ? मैसूर साम्राज्य का उदय हुआ। कौन से साम्राज्य का? मैसूर साम्राज्य का उदय हुआ। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। हैदर अली जिसने कि एक नवाब के रूप में यहां पर शासन किया, कब से कब तक? 1761 से लेकर के 1782 तक, जब तक कि आंग्ल मैसूर युद्ध हो नहीं गया। आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही दिसंबर 1782 में हैदराबाद मार दिया गया। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। दक्षिण भारत में मैंने बताया कि ये वाला जो बेल्ट होता है, ये वाला बेल्ट जहां पर कि वर्तमान में हम लोगों का कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य तब जो है कर्नाटक राज्य नहीं होता था, इसके सागरीय तट को कहा जाता था क्या? इसके सागर तट को जो है केनरा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? केनरा के नाम से जाना जाता था। जबकि नीचे जो है केरल वाले बेल्ट के सागर तट को मालाबार के नाम से जो है जाना जाता था। मालाबार, लेकिन ये केरल और ये जो है केनरा और मालाबार तट पर जब हैदर अली ने अपना अधिकार कर लिया, तो उन दिनों इन क्षेत्रों में अंग्रेजों के द्वारा अपनी नौसेना जो है भेजा गया, मालवाहक जहाज जो है भेजा गया। हैदर अली को इस बात का डर था कि जो है अंग्रेज हम पर अटैक करेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में हैदर अली की बढ़ती हुई शक्तियों से सबसे ज्यादा परेशान अंग्रेज थे। और यही वजह था कि जब कन्नड़ तट पर या केनरा तट पर जब अंग्रेजों का जहाज बेड़ा रुका हुआ था, तो हैदर अली ने उस पर अटैक किया। और उसके बाद जो है शुरू हुई कहानी जिसको कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जो है जाना गया। हैदर अली और फ्रांसीसियों के बीच बढ़ती हुई नजदीकियां भी ऐसी थी जो कि अंग्रेजों को परेशान कर रही थी। और हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से ही, मैंने बताया कि डिंडीगुल शस्त्रागार की स्थापना की। हैदर अली के जो है सहयोग से इस वाले बेल्ट पर पांडिचेरी की स्थापना जो है फ्रांसीसी कर चुके थे। उनका एक शहर माहे जो कि बिल्कुल मैसूर के जो है क्षेत्र में ही पड़ता था। तो इन दोनों के बीच की जो है नजदीकियां, किनके? फ्रांसीसियों और हैदर अली के बीच की नजदीकियां अंग्रेजों को जो है नगवार गुजर रही थी। तब भी और आज भी ऐसा है, दो लोगों के बीच की नजदीकियां बहुतेरों को नगवार गुजरती है। इनकी तो बात ही छोड़ दें, हम देशों की बात कर रहे हैं। बहरहाल प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब से कब तक? 1767 से लेकर के जो है 1769 तक। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब से कब तक? 1780 से 1782 तक। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से लेकर के 1792 तक। और अंतिम और चौथा मैसूर युद्ध हुआ कब? तो जो है 1799 में। 1799 में ही आंग्ल मैसूर युद्ध जो चौथा लड़ा गया था, श्रीरंगपट्टनम में अपने राजधानी के द्वार पर एक वीर सैनिक की तरह जो है युद्ध करता हुआ हैदर अली का बेटा
जिसका नाम फतेह अली था, जो आगे चल करके टीपू सुल्तान के नाम से जाना गया, जो मैसूर के शेर के नाम से जो है जाना गया, मारा गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो जनरल स्मिथ था। कौन? जनरल स्मिथ। जनरल स्मिथ को ही हैदर अली ने जो है बुरी तरीके से पराजित किया। हैदर अली पहला ऐसा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी या कह लो जिसने अंग्रेजों को हराया था। किस युद्ध में? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। लेकिन अंग्रेज तेज थे, जहां पर भी देखते थे कि अपनी बात जो है बिगड़ रही है तो तुरंत संधि बातचीत पर जो है तुरंत उतर आते थे। जहां भी ताकतवर अपने को देखते थे, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साम्राज्य को, तो वहां बातचीत, और नहीं तो अपने से कमजोर जिनको पाए उनको हमेशा हर जगह चित कर दिए। बहरहाल मद्रास की संधि के साथ जो है ये युद्ध समाप्त हो गया था। और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ये मंगलौर की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ। कौन सी संधि के साथ? मंगलौर की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ। तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ। और चौथा तो परमानेंट समाप्त हुआ। पहले युद्ध का सेनापति सर जनरल स्मिथ रहा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का सेनापति कौन था? जी हां, आयरकुट था। आयरकुट ने ही पोर्टानोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था। हालांकि इस युद्ध के बाद दोनों की मौत हो गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय यह था मिंडोस, उल्लू का ढक्कन। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है जनरल स्टुअर्ट। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ए का तीसरा, ये दोनों तो नहीं होंगे। बी का पहला, पहला विकल्प सही है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प जो है सही है। आप लोगों से सबसे ज्यादा जो है इससे प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ जो है समाप्त हुआ। तो हमेशा जो है उसके लिए ट्रिक आप जो है याद कर लेंगे। क्या? श्री। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, मद्रास की संधि के साथ, यानी पहले माह का मतलब है क्या? मद्रास। दूसरा जो है समाप्त हुआ किसके वजह से? तो किस संधि की वजह से? मंगलौर की संधि। और तीसरा जो है वो है श्री का मतलब जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद तो संधि की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, पूरे मैसूर पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखिए, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष उन दिनों इसका संबंध जो है फ्रांस की क्रांति से था या फ्रांसीसी क्रांति से था। किससे था? फ्रांसीसी क्रांति से था। कभी जो है आगे जब इनका सेशन लेकर के आऊंगा, जब विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा, तो वहां फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, रूस की क्रांति, तो उसमें मैं बताऊंगा कि जैकोबिन क्लब की स्थापना जो है किया गया था। जैकोबिन क्लब की स्थापना जो है किया गया था कब? 1789 में। और ये जो है जैकोबिन क्लब जो है 94 तक अपने अस्तित्व में रहा था। उन दिनों फ्रांस के सम्राट के खिलाफ, यानी सत्ता के खिलाफ आम जन लोगों का एक समूह था जिसको कि जैकोबिन के नाम से जो है जाना जाता था। और इस क्लब के लोगों के द्वारा जो है स्वतंत्रता का जो है वृक्ष लगवाया जाता था। लेकिन फ्रांस से बाहर ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, या कह लो कि जो है फ्रांसीसी, उसी दौर में नेपोलियन बोनापार्ट उस समय फ्रांस की सत्ता को जो है बेदखल कर दिया था। 1799 में उसने अधिकार कर लिया था। कहां पर अधिकार कर लिया? फ्रांस पर। और कैसल वहां का एक पद होता था, आगे पढ़ाऊंगा कि वहां जो है कैसल बन गया था। बाद में जो है वहां सम्राट बन गया। और कैसल नहीं बन गया, यूरोप के लिए वो कैंसर बन गया था। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो लोग थे उनके लिए वो कैंसर था। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना टीपू सुल्तान।
स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगवाया कौन? टीपू सुल्तान। यानी फ्रांसीसियों के साथ इसने भी जो है अपनी नजदीकियां जो है बढ़ाना चाहा। इतना ही नहीं, टीपू सुल्तान वो शासक था जिसने आज के आधुनिक दौर के अनुसार विभिन्न देशों के साथ जो है राजनयिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। नेपोलियन बोनापार्ट से सहयोग का जो है इसने उम्मीद की, अपने जो है राजदूत भी वहां भेजे। लेकिन वो अलग बात था कि नेपोलियन जो है उस समय अपनी दुनिया में उधर जो है मगन था, वो भी तो था वही गोरी चमड़ी वाला। बहरहाल श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष जो है किसने लगवाया? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान का वास्तविक नाम क्या था? फतेह अली था। कभी बस इतना ही पूछ लेता है, फतेह अली इसका जो है वास्तविक नाम था। इसको मैसूर का शेर किसने कहा था? मैसूर का शेर। मैसूर का शेर जो है किसने कहा? तो हैदर अली के द्वारा इसको जो है ये उपाधि दी गई थी। मैसूर का शेर की उपाधि तब जब 1780 में टीपू सुल्तान ने सेकंड एंग्लो मैसूर वार के दौरान ब्रिटिश सेना के एक टुकड़ी को पराजित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करते हैं। उससे पहले बता दें टीपू सुल्तान जो है कब तक रहा था? तो आप कहेंगे 1782 से 1799 तक जो है यहां का शासक रहा, जबकि हैदर अली जो है 1761 से लेकर के 1782 तक जो है यहां मैसूर का शासक रहा। चिक्का कृष्णराज जिसके साम्राज्य को बेदखल करके हैदर अली ने मैसूर साम्राज्य की स्थापना की। चिक्का कृष्णराज जो है वाडियार वंश से संबंधित था। कौन सा? वाडियार वंश से जो है संबंधित था। और आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य को मैंने पढ़ाया तो बताया कि 1399 में 1399 में यदुराय के द्वारा वाडियार साम्राज्य की स्थापना किया गया, जो विजयनगर साम्राज्य का ही एक जो है अंग के रूप में तब तक काम किया जब तक कि विजयनगर साम्राज्य जो है तालीकोटा के युद्ध के बाद बर्बाद नहीं हो गया था। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ा जाए। मैसूर राज्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखा जाए। पहले कथन में जो है कह रहा है क्या? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था? जी हां, 1799 में हुआ था। क्यों हुआ था? जब जो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को मानने से टीपू सुल्तान ने इंकार कर दिया था, जबकि जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, जबकि स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, जबकि ईरान के जो है शासक के यहां अपने जो है राजनयिक संबंध स्थापित किया। यानी जहां जहां भी जो है अंग्रेजों की जो है विरोधी सरकारें थी, हैदर अली उनके साथ जो है राजनयिक संबंध स्थापित किया या स्थापित करने का प्रयास किया। यही बात जो है अंग्रेजों को, लॉर्ड वेलेस्ली को चुभ रही थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने इनके पास प्रस्ताव भेजा सहायक संधि का, लेकिन इन्होंने इंकार कर दिया। इसी वजह से लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में श्रीरंगपट्टनम पर चढ़ाई किया अंग्रेजी सेना ने कि तुम हमारे दुश्मनों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर रहे हो, उनके साथ जो है संधियां कर रहे हो, और हम कह रहे हैं तो काट रहा है। इसी वजह से अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को काट दिया था। पहला विकल्प जो है 100% सही है। किसके शासनकाल में यह लड़ाई हुई थी? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था अंग्रेजों के समय में। वैसे तो सहायक संधि यानी सब्सिडरी ऑफ अलायंस जो है डुप्ले के दिमाग की उपज थी। डुप्ले जो कि फ्रांसीसी था। डिवाइड एंड रूल भी उसी के दिमाग का जो है उपज थी, लेकिन उसके दिमाग की उपज को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था किसने? जी हां, अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न, अगला विकल्प, एक भाग को मैसूर के अवयस्क शासक को सौंप दिया गया था। जी नहीं, यह गलत है। जब 1799 में मैसूर पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया तो उस समय वहां का अवयस्क शासक जिसका नाम जो है चामराज कृष्ण था। क्या नाम था? चामराज कृष्ण। एक अवयस्क बालक था अभी, जिसकी अवस्था ही 10-12 साल की थी। उसको पता ही नहीं था कि ये क्या होती है सहायक संधि और क्या होता है दुनिया जहान। लेकिन अंग्रेजों ने उसको शासक बनाया हिंदू धर्म के लोगों की सहानुभूति को जीतने के लिए। उसके पीछे भी राजनीति था, क्योंकि
इस्लाम धर्म का मानने वाला व्यक्ति था। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हालांकि हिंदू धर्म के प्रति भी जो है उसके व्यवहार बड़े कुशल थे, अच्छे थे। अपने सिक्कों पर उसने हिंदू देवी देवताओं के चित्र लगवाए। रंगनाथ मंदिर में वो प्रतिदिन जो है जाता था दर्शन करने के लिए। टीपू सुल्तान अपने दरबार में उसने हिंदू धर्म के लोगों को जो है उच्च पदों पर स्थान दिया। लेकिन अंग्रेजों की हमेशा से नीति रही थी डिवाइड एंड रूल। सहायक संधि न स्वीकार करने की वजह से जब जो है टीपू सुल्तान की हत्या कर दिया अंग्रेजों ने। हालांकि युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम के जो है विजय द्वार पर, तो इन्होंने उसका राजनीतिक फायदा कैसे उठाया? उन्होंने इसी कृष्णराज को उठा करके फिर शासक बना दिया और यह माहौल बनाया। यह बताया गया क्या कि वाडियार वंश की सत्ता को हटा करके, वाडियार वंश को जो है बेदखल करके हैदर अली ने मैसूर साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। यही वजह था कि जो वास्तविक जो है इसका ओनर था, मालिक था, उसको हम लोगों ने सत्ता सौंप दी है और भारत से, दक्षिण भारत से, मैसूर से हैदर अली और टीपू सुल्तान का काम खत्म कर दिया है। तो हिंदू धर्म के जो लोग थे दक्षिण भारत में, उनकी सहानुभूति जीतने का भी प्रयास किया इन लोगों ने। और हकीकत तो यह था कि यह कृष्णराज सिर्फ नाम का शासक था, सारी शक्तियां किसके पास थी? अंग्रेजों के पास थी। तीसरा विकल्प क्या कह रहा है? अंग्रेजों ने मैसूर के राजा के साथ सहायक संधि स्थापित की। यह सही है, बिल्कुल सही है। यही चामराज कृष्ण था जो कि 1799 में इसके साथ सहायक संधि जो है स्वीकार किया गया। हैदराबाद के बाद सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य जो है मैसूर ही था। 1894 में कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने मैसूर का विलय डलहौजी तो उस समय था ही नहीं। डलहौजी तो जो है आया भारत में कम 1848 से लेकर के 1856 तक जो है ये रहा था। ये काम किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। किसने किया? कॉर्नवालिस। वही कॉर्नवालिस जिसका मकबरा जो है भारत में उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में स्थित है। और जितने भी 36 हुए हैं भारत में गवर्नर जनरल, उसमें जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ही एक ऐसा है जिसका मकबरा जो है कहां है? भारत में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1831 में, कब? 1831 में जो है इसने इस पर कुशासन का आरोप लगा करके इसको ब्रिटिश साम्राज्य में जो है मिला लिया था। 1881 में रिपन ने मैसूर साम्राज्य, क्षमा चाहूंगा 1831 में कॉर्नवालिस कहां था? नहीं, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश वेंटिक, लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा जो है इसको मैसूर साम्राज्य में मिला लिया गया था। जबकि लॉर्ड रिपन ने 1881 में इसको वापस कर दिया था, मैसूर साम्राज्य को जो है फिर जो है वापस कर दिया। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो एक ये सही नहीं है, एक वो सही नहीं है, यानी क्योंकि पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो दूसरा विकल्प असत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का उसके औसत वजन के साथ सही सुमेलित नहीं है? टीपू सुल्तान, वैसे आप जान लीजिए टीपू सुल्तान, अभी मैंने बताया कि जिसका नाम जो है फतेह अली था। क्या नाम था? फतेह अली था। और टीपू सुल्तान अपने सिक्कों पर भगवान भोलेनाथ, यानी जो है भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती या फिर जो है उनके वाहन नंदी का जो है चित्र अंकित करवाए थे। आज भी जो कि इनका एक सिक्का 87 ग्रेन का था, बिल्कुल सही है। बाकरी जो कि 43 ग्रेन का था, इसके लगभग आधा होता था। जाफरी 20 ग्रेन का था। काजिमा ये तांबे का था, ये गलत है। ये कह रहा कौन सुमेलित नहीं है? डी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा
युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन यहां पर उसको राजनीतिक अधिकार प्रदान किया रॉबर्ट क्लाइव ने, और उसकी पटकथा जो है लिखी गई कहां से? प्लासी की लड़ाई से। प्लासी की लड़ाई जो कि वर्ष 23 जून 1757 1757 को आज बंगाल का जो नादिया जिला है वहीं पर, किस नदी के तट पर? तो हुगली नदी के तट पर। हालांकि उसको स्थानीय लोग जो है भागीरथी के नाम से जो है संबोधित करते हैं। इसी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ पलास के जंगलों में, इसीलिए इसको प्लासी के नाम से जो है जाना गया था। सिराजुद्दौला का सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर ने कमीनागिरी किया, जिसके वजह से सिराजुद्दौला जो है इस युद्ध में पराजित हुआ और मीर जाफर के बेटे के हाथों ही मार दिया गया। इसी युद्ध के बाद बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने, या कह लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या कह लो कि रॉबर्ट क्लाइव ने अधिकार कर लिया। यानी भारत में एक व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापना प्लासी की लड़ाई में हुई और बंगाल में हुई थी। हालांकि बक्सर की लड़ाई जो कि 22 अक्टूबर वर्ष 1764 को हुई थी। बक्सर जो कि वर्तमान समय में बिहार का एक जिला है, कर्मनासा और गंगा नदी के तट पर स्थित है। बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई जिसमें कि मीर कासिम जो है पराजित हुआ था। हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेजों का तब सेनापति था। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर लगभग अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। मैसूर की तीसरी लड़ाई मैंने अभी बताया 1790 से लेकर के 1792 तक हुआ, और मैसूर जो युद्ध खत्म हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी उसमें जो है आधा मैसूर साम्राज्य जो है टीपू सुल्तान से अंग्रेजों ने युद्ध हार जाने के रूप में ले लिया था। और इतना ही नहीं, इनके खिलाफ जो है इनको युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपया का जो है जुर्माना लगाया गया। टीपू सुल्तान उसको दे नहीं पाए, तो इनके 2 बच्चों को, एक का नाम था जो है अब्दुल खालिद और दूसरे का नाम था मुइजुद्दीन। अब्दुल खालिद और मुइजुद्दीन को अंग्रेजों के पास जो है गिरवी रखना पड़ा था। अगर यह प्रश्न पूछता कि दक्षिण भारत में जो है किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तब उस सवाल का जवाब जो है मैसूर की जो है अंग्ल मैसूर युद्ध जो है तीसरी लड़ाई जो है हो जाती। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही है। अगर आपसे पूछता कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन का समापन कब हुआ, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद। 1857 की लड़ाई के बाद, स्वतंत्रता संग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन यहां पर डायरेक्ट रूल करने लगा था, शासन करने लगा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, हालांकि मैंने हर विकल्प पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कमेंट करते हैं। जब आप लोगों का मैं कमेंट पढ़ता हूं तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर जो है सारे विकल्प पर आप जब एक्सप्लेनेशन देते हैं तो सब हाथ पांच हो जाता है। तो वो हाथ पांच हो जाए इसलिए मैं एक ही विकल्प को लेकर के चलता था। तो कुछ लोगों का फिर कमेंट आने लगा कि नहीं, सभी विकल्प पर ही जो आप चर्चा करते थे वो बेहतर था। बहरहाल अपने अपने तरीके से उसको मैनेज कर लीजिएगा। दुनिया का कोई भी इंसान सबको खुश नहीं रख सकता है, तो हम कौन से जो है। अगला प्रश्न देखिए, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोपीय साम्राज्य धराशायी हो रहा था, नीचे लिखे गए गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई थी? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का जन्म केबीसी में बुढ़ऊ पूछे रहे, सॉरी अमिताभ बच्चन जी, कि वो कौन सा यूरोपियन सेनानायक था जिसका जन्म ठीक उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत को
स्वतंत्रता मिली थी। यानी 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन बोनापार्ट का जो है जन्म हुआ था, जिसने कि फ्रांस की क्रांति में क्रांति मचा दी। हालांकि इटली पर भी इसने जो है शासन किया था। 30 वर्ष की अवस्था में जो है 1799 में ये कैंसल बना। कहां पर तो आप कहेंगे कि फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस में जो है इसको कांसल का जो है पद दिया गया। कहीं कांसल लिखा होगा, कहीं कैंसल लिखा होगा, बात एक ही है। 1799 में फ्रांस को इसने अपने आधिपत्य में कर लिया और वहां पर जो है लुइस 18वां का जो शासनकाल था उसका समापन इसने जो है कर दिया। 1799 में फ्रांस पर आधिपत्य किया, इटली पर जो है आधिपत्य किया। आगे चलकर के 1804 में ब्रिटेन के लिए उसने खतरे की घंटी बजा दी। उसके वजह से उधर ब्रिटेन खतरा में पड़ रहा था। जबकि 1799 में मैसूर में श्रीरंगपट्टनम में लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर साम्राज्य को जो है अपने कब्जे में कर लिया। उसी दरमियान जब फ्रांस में नेपोलियन का जो है जलवा था, उसी समय जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805 में हुआ था। लगभग मराठा साम्राज्य को भी अंग्रेजों ने निगल लिया, लेकिन उधर जो है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस और जो है इटली सहित उसके आसपास के क्षेत्रों पर अपनी विजय पताका जो है फहरा रहा था। लॉर्ड वेलेस्ली उस समय भारत में वायसराय था। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा? 98 से लेकर के जो है 98 से लेकर के कब तक 1798 से लेकर के ये 1805 तक भारत में वायसराय के गवर्नर जनरल के रूप में जो है रहा था। वायसराय नहीं, वायसराय पद तो 1858 के बाद जो आए वो वायसराय कहलाए। तो ये गवर्नर जनरल के रूप में इसने जो है शासन किया और इसी ने श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद जो है इसने कहा था कि मैं अपने मित्रों को बिना मजबूत किए ही पूरब के साम्राज्य को अपने जो है कदमों में झुकने के लिए विवश कर दिया हूं। लॉर्ड वेलेस्ली ने नेपोलियन के विरोध में एक सेना भेजी थी। कहां पर? मिस्र में इसने नेपोलियन से युद्ध करने के लिए जो है भारतीय सेना को जो है भेजा था। और यही वजह थी कि अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान नेपोलियन बोनापार्ट के साथ जो है राजनयिक संबंध जो है स्थापित किया। उसने टीपू सुल्तान को सहयोग देने का भी वादा किया, लेकिन वादा ही रह गया। 1799 में ही अंग्रेजों ने आर पार जो है कर दिया मामला। तो आपसे पूछा जाए नेपोलियन बोनापार्ट से युद्ध करने के लिए जो है मिस्र में भारत की सेना जो है किसके द्वारा भेजी गई थी? किसके नेतृत्व में? लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में। नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ फारस के शासक के यहां जो है अपना राजदूत भेजा था। किसको? मेलकम को जो है मेलकम को बना करके जो है भेजा था। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत में हड़प नीति का पापा था, हड़प नीति का जो है जनक कहा गया इसको। हड़प नीति का जनक, डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स, जिसका शासनकाल जो है 1848 से लेकर के 56 तक जो है रहा था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता जो है लॉर्ड वेलेस्ली था। सहायक संधि वैसे तो मैंने बताया डुप्ले के जो है दिमाग की उपज थी। वेलेस्ली 1798 से लेकर के 1805 तक रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने भारत में इसे नागरिक सिविल सर्विसेज का जो है जन्मदाता कहा जाता है, नागरिक सेवाओं का जन्मदाता कहा जाता है। इसे भारतीय पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में
अस्थायी बंदोबस्त योजना का जो है जन्मदाता कहा जाता है और इसका शासनकाल 1786 से लेकर के 1793 और दूसरा कार्यकाल तो 1805 में आया, तो फिर जो है कहीं गया ही नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि भारत से पहले अमेरिका में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है सेना का सेनापति भी रहा था और ब्रिटेन ने जब अमेरिका के साथ जो है युद्ध किया था तो उस युद्ध में उसने ब्रिटिश सेना का जो है नेतृत्व भी किया था। वो अलग बात था कि वो वहां हार गया था। तो कभी कभी जो है आप लोगों से पूछता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आने से पहले किस देश में सेनापति की भूमिका जो है निभाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ब्रिटेन के लिए, तो आप कहेंगे कि अमेरिका में। अगला प्रश्न देखें, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू, इनका नाम फतेह अली था, अभी बताया। इनके पापा ने इनको मैसूर का शेर कहा था, मैसूर का शेर कहा था। हर बाप के लिए जो है अपना बेटा शेर ही लगता है, हालांकि ये थे भी कोई दिक्कत नहीं थी। और श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई जब हुई थी 1799 में, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और उसी समय ये वीर गति को प्राप्त हुई। आज भी उनका जो है समाधि, उनका मकबरा वहीं पर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% सही होगा। आगे देखते हैं, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। हैदर अली जो कि भारत पर, मैसूर पर 1761 से लेकर के 1782 तक जो है शासन किया नवाब के रूप में। इससे पहले जो है इसकी लाइफ जो है एक सैनिक के रूप में रही थी। ये अनपढ़ गवार आदमी था। अपनी जो है निरक्षरता को दूर करने के लिए खंडे राव नामक एक ब्राह्मण व्यक्ति को रखा और कहा जाता है कि जब इसको फौजदार बनाया गया था, कहां पर? डिंडीगुल में, तो वहीं पर इसने अपने इस समस्या के समाधान के लिए खंडेराव को जो है अपना शिक्षक के रूप में रखा और इनसे जो है जरूरी ज्ञान जो है प्राप्त किया था। बस उतना भर, ताकि जो है वो उस समय के संधि पत्र को पढ़ सके, कुछ किसी को पत्र लिख करके जो है भेज सके, इस तरह की बातें जो है उसको समझ सके। बाकी कौन सा उस दिनों जो है एसएससी की तैयारी करनी थी और पुलिस की तो खैर वैकेंसी ही नहीं थी। ये पहले से ही सेनापति बन चुका था, हालांकि सैनिक ये भी रहा था। खंडेराव जो इनके शिक्षक थे, कभी कभी जो है पूछ लेता है। हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में जो है पराजित किया था किसने? आयरकुट ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? आयरकुट ने पराजित किया था। अगर पूछे किस युद्ध में पराजित किया था, पोर्टो नोवा जो है किस युद्ध का हिस्सा था, तो आप कहेंगे दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध कब तक हुआ, तो आप कहेंगे 1780 से लेकर के जो है 84 तक हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो 1780 से लेकर के 1784 तक चला था। 1780 से 1784 तक। 1782 में ही दिसंबर में हैदर अली की मौत हुई, तो उसका बेटा टीपू सुल्तान अगला जो है वहां का शासक बना और उसने भी इस युद्ध को जारी रखा। जब यहां पर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, उसी समय मराठा अंग्रेजों से भी उधर भी लड़ रहे थे। और मराठों का कौन सा चल रहा था? तो आप कहेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मैंने पढ़ाया आप लोगों को मराठा साम्राज्य, तो बताया कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 1782 तक जो है चला था। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो है लगभग समानांतर जो है ये युद्ध चल रहे थे। जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के जो है गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और वो व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग्स। तो आप कहेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। या द्वितीय आंग्ल मराठा
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ? उस सवाल का भी जवाब जो होगा कौन? वारेन हेस्टिंग्स। या कह लें कि ये कौन सा दो युद्ध थे जो साथ जो है चले? तो उस सवाल का भी जवाब मैंने आप लोगों को बताया। जब बक्सर की लड़ाई हुई, बक्सर युद्ध हुआ, बक्सर युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? कौन था अंग्रेजों का सेनापति? कौन था अंग्रेजों का सेनापति? हेक्टर मुनरो था, जो कि ये युद्ध 1764 में लड़ा गया था। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का करें अवलोकन। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दैट कितनी बार बता दिए? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो कि प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में गवर्नर बनता है और 1757 से लेकर के 1760 तक गवर्नर के पद पर बना रहा। फिर इसको लंदन बुला लिया गया तो लंदन चला गया। दूसरे कार्यकाल में इसको जो है भेजा गया। दूसरे कार्यकाल में फिर ये आता है कब? जब बक्सर की लड़ाई जो है हो चुकी थी, यानी 1765 में आता है और 1767 तक रहता है। और उन्हीं दरमियान इसने जो है इलाहाबाद की संधि की। उसी दौरान भारत में ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यानी बंगाल में द्विशासन पद्धति को जो है लागू किया। तब तक इसको बुला लिया गया। फिर जो है कहां पर? लंदन में। और लंदन में दूसरी बार गया तो इसके खिलाफ जो है महाभियोग चलाया गया और इसने वहां पर आत्महत्या कर ली। हालांकि उस आत्महत्या के पीछे शायद जो है किसी क्लास में मैं बताया रहा होगा कि उस आत्महत्या के पीछे महाभियोग नहीं था, क्योंकि महाभियोग तो जो है इनके पक्ष में था। महाभियोग से तो जो है इनको मुक्त भी कर दिया गया था, लेकिन इनकी जो मंगेतर वहां पर थी, या कह लें कि हाँ, जिसके साथ ये जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे, वो किसी और से शादी कर ली थी और ये इतने टूट गए कि जो है 12 मीटर की रस्सी जो है बांध करके झूल गए। तो ऐसे उल्लू के ढक्कन दुनिया में जो है बहुत रहे हैं और आगे भी रहेंगे। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि 1833 में चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल जो है कहा गया। गवर्नर जनरल भारत का पहला कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कभी पढ़ाऊंगा जब गवर्नरों से संबंधित सेशन, तो उसमें जो है बताऊंगा कि ये भारत के पहले गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, दोनों बातें जो है अलग अलग हैं। रहे थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इन्हीं के शासनकाल में भारत में जो है सती प्रथा का अंत हुआ और ये राजा राम मोहन राय के समकालीन रहे थे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करेंगे अवलोकन। उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा आप लोगों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जो है जारी की गई है, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी परीक्षा जो है कितनी मुकम्मल हुई है, आप कितने पानी में हैं। और इसको जानने के लिए आप www.study91pro.com से जाकर के और जो कुछ मॉक टेस्ट फ्री दिए गए हैं उनको जो है आप दीजिए। आपको अच्छा लगे तो फिर इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और फिर पूरी टेस्ट सीरीज जो है प्राप्त करिए। पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगला प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न कम प्रेम पत्र ज्यादा लग रहा है, यहां से लेके वहां तक। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इतिहासकार काशीराज पंडित ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था, तो इसमें कौन सी गलती है? मैंने पहले भी बताया था, ये उस समय थे तो उन्होंने युद्ध देखा था, हम नहीं थे तो मैं नहीं देखा, मैं पढ़ा रहा हूं। ये लड़ाई हुई थी पानीपत की अंतिम लड़ाई, जो कि मकर संक्रांति के दिन हुई। मकर संक्रांति के दिन हुई कब? 1761 में। तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु अर्जुन देव थे। ये कहां से कहां लेकर के चलाया, कोई बात नहीं। तरन तारणपुर नगर की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। ये जगह जो है अब पड़ती है
पंजाब में। कहां पड़ती है? पंजाब में। आपसे पूछे करतारपुर की स्थापना जो है किसने किया था? करतारपुर की स्थापना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है किया गया था। मैं सिख साम्राज्य को पढ़ाया था तो वहां बताया भी था इनको बहुत विद्वत। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रिटिश जनरल सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था। कब? 1781 में। बिल्कुल सही है, यह भी सही है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बिल्कुल, शाह आलम द्वितीय, जिसका असली नाम जो है अली गौहर, और सबसे लंबे समय तक जो है इसने शासन किया था। उस समय जितने भी उत्तरकालीन मुगल बादशाह हुए उनमें सबसे लंबे समय तक इसका शासनकाल रहा था। सर जदुनाथ सरकार ने हिंदू शासक शिवाजी को द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया। बिल्कुल सही है, द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस, इनकी ये पुस्तक का नाम ही है। मराठा बालाजी बाजीराव के समय राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया। बिल्कुल, मैंने पढ़ाया तो बताया कि जो संगोला की संधि हुई थी, कौन सा? बमगोला, संगोला की संधि हुई थी कब? 1750 में। किसके किसके बीच हुई? तो बालाजी बाजीराव के बीच, और ये संधि जो है हुई थी किसके बीच? तो आप कहेंगे राजा राम द्वितीय के बीच हुई थी। और इसी संधि के तहत जो है छत्रपति सिर्फ नाम का जो है पति रह गया, मतलब आज के राष्ट्रपति की तरह हो गया, जबकि पेशवा जो है आज के प्रधानमंत्री की तरह हो गया। तो दिए हुए प्रश्न अच्छा भी और भी है। शिवाजी ने मुगलों को सलेहर के युद्ध में पराजित किया। हाँ बिल्कुल सही है, 1759 में जो है यह काम हुआ था। दैट 1659, कभी कभी हमको मौसम का असर हो जाता है, भगवान जाने किसका किसका असर हो जाता है। बहरहाल ये सभी विकल्प जो है सही हैं। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प। आगे देखें, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। हैदराबाद में, पोलीलूर में, श्रीरंगपट्टनम में, निजामाबाद में। ब्रिटिश सेना को इन्होंने 1780 में पराजित किया। कहा जाता है कि तभी इनके पापा इनको जो है मैसूर का शेर की उपाधि जो है दिए थे। और कहां पर? तो पोलीलूर में इन्होंने पराजित किया था। पोलीलूर में इन्होंने पराजित किया। और ये 1780 मतलब सेकेंड, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का ही जो है ये एक हिस्सा था, जो कि 1780 से लेकर के कब तक चला था? तो 1784 तक चला था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही होगा। हैदराबाद में 1700, श्रीरंगपट्टनम में 1799 में, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ये युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन? टीपू सुल्तान। इनके बचपन का नाम था क्या? फतेह अली। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि ये बार बार जो है रिपीट होगा, तो ये चीजें जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। धन्य है। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इतने छोटे अगर प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो कुछ तो देख करके ही जो है उनके रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। हालांकि इन प्रश्नों को देख करके आपको डरना नहीं चाहिए, होते बहुत आसान हैं, देखने में थोड़े से बहुत ज्यादा लगते हैं। और वैसे भी मैं बताता हूं कि दुनिया में जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वैसा दिखता ही नहीं है। आइए देखा जाए। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। बिल्कुल, मैंने पढ़ाया था। कब? 1814 से लेकर के 1816 के बीच संगौली की संधि हुई। संगौली की संधि अमर कुमार था जो है अमरनाथ थापा के साथ, और संगौली संधि के तहत ही नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ये सारे जो क्षेत्र थे, शिमला, ये तब नेपाल का ही हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों ने ले लिया था। और ले ही नहीं लिया, जब आगे लॉर्ड डलहौजी जो है आएगा गवर्नर जनरल बनकर के, तो शिमला को राजधानी बना लेगा। सिक्किम को इसी संधि के तहत अंग्रेजों ने स्वतंत्र कर दिया था। हालांकि सिक्किम बाद में जो है फिर भारत का अंग बन गया आजादी के बाद। और आज भी जब तक जो है
नेपाल वो पुरानी जो है राग अलापता है। आप लोगों ने देखा 2017-18 में उत्तराखंड के कुछ जो है ऐसे हिस्से थे, काला पानी और भी, जिसको नेपाल ने दावा किया कि ये मेरा है। और वो बार बार जो है वो बताता है कि ये संगौली की संधि जो हुई थी 1860 में संगौली की संधि के तहत ही ये क्षेत्र हमको जो है देना पड़ गया था अंग्रेजों को। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कभी देश के प्रधानमंत्री ना विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो यह प्रस्ताव लाया गया था कि नहीं, जो गलतियां हुई सो हो गई, उसको सुधार कर लिया जाए और यह क्षेत्र अंग्रेजों को जो है वापस कर दिया जाए। लेकिन इन्होंने इसको मानने से जो है इंकार कर दिया था। मानने से इंकार कर दीजिए, रुक जाइए, अभी मैं युद्ध करा रहा हूं, फ्री होकर के बात करता हूं। हाँ, नेपाल में हूं। तो संगौली की संधि 1816 में हुई थी और जिसके तहत आज भी ये संधि जो है अपने अस्तित्व में है। दुनिया की उन पुरानी जो है अलायंस में से, ट्रीटी में से है, जो कि आज भी अपने एग्जिस्टेंस में है, आज भी ये वर्किंग है। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तो अवध का ब्रिटिश रेजिडेंस जेम्स आउट्रम था। हाँ, बिल्कुल पढ़ाया था। जेम्स आउट्रम ने ही कुशासन का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया था। किस नीति के तहत? हड़प नीति के तहत। तो यह भी विकल्प जो है सही है, ये वाला भी सही था, ये वाला भी सही है। भारतीय शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। बिल्कुल सही है। 1802 की बसीन की संधि पर अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हस्ताक्षर हुए। बिल्कुल सही। 1802 में जो बसीन की संधि हुई, इसी संधि के तहत मराठा साम्राज्य जो कि छत्रपति शिवाजी के द्वारा खड़ा किया गया, बाजीराव द्वितीय ने एक ही पल में मिट्टी में मिला दिया था। पंजाब के पूर्व राजा दिलीप सिंह का 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में निधन हो गया। बिल्कुल सही। राजा दिलीप सिंह में पढ़ाया जो है आप लोगों को सिख साम्राज्य, तो बताया कि जो दूसरा एंग्लो सिख वार हुआ कब? 1848 से 1849। उसी के बाद दिलीप सिंह जो कि अभी अल्पवयस्क थे, इनसे सिग्नेचर करा लिया गया। इनकी माता, जिनका नाम जो है जिंदल था, हालांकि सिख साम्राज्य को गर्त में भेजने में उनका बड़ा जो है योगदान था। उनको 1.5 लाख रुपए की पेंशन पर यहीं बनारस भेज दिया गया और इनको 5 लाख रुपए की पेंशन पर पढ़ने के लिए भेज दिया गया। कहां? लंदन। और जब तक ये कुछ समझने लायक हुए तब तक जो है इधर पूरा खेल ही खत्म हो गया था। 1893 में इनका वहां पर निधन हो गया था, पेरिस में। बिल्कुल सही है। बाद में ये खुद दिलीप सिंह ने जो है ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए थे। शिवाजी का जन्म 1627 में तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि 1764 में धारण की, 74 में। बिल्कुल, ये भी सही है। शिवनेरी के किले में इनका जन्म हुआ था और रायगढ़ के किले में जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था। यह भी विकल्प जो है सही है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीपुर में हराया था। बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है? दूसरा विकल्प 100% सही है, क्योंकि जितने भी विकल्प दिए गए हैं सब सही हैं। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर साम्राज्य को, मैसूर साम्राज्य तो कहीं आया भी था कि 1831 में कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन का आरोप लगाया और मैसूर साम्राज्य को जो है निगल गया। जबकि चामराज कृष्ण जो कि उस समय अल्पवयस्क था, कब? 1799 में, तो उसने सहायक संधि कर ली। किसके साथ? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। उसको पता नहीं था कि सहायक संधि क्या होती है, बस तो उसको जहां कहा गया वहां पर उसने अंगूठा चिपोर दिया। लेकिन ये जैसे जैसे बड़ा हुआ कृष्ण राज, जब इनको चीजों के बारे में जब जानकारी होने लगी तो इसको पता चला कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी रक्षक नहीं भक्षक है। तो जाहिर सी बात है इसने
इनके खिलाफ बगावत का स्वर बुलंद करना शुरू किया। इसीलिए कुशासन का आरोप लगा करके और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में ले लिया था। हालांकि 1881 में, कब 1881 में जब लॉर्ड रिपन आया, लॉर्ड रिपन जिसको भारत का उद्धारक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन जो कि 1881 से लेकर के 1884 तक रहा था, लॉर्ड रिपन जिसके शासनकाल में भारत में पहली 10 वर्षीय जनगणना 1881 में शुरू हुई, तो आज तक बदस्तूर जो है जारी है। हालांकि उसने जनगणना कराया था किस वजह से? प्लेग की वजह से। पता करो कि कितने बचे हैं। और भारत में जनगणना सेंसस जो है रुकी भी तो किसके वजह से? कोरोना की वजह से। प्लेग भी महामारी थी, यह भी महामारी है, क्योंकि इतिहास हमेशा अपने आप को जो है दोहराता है। लॉर्ड वेलेस्ली जिसने सहायक संधि को शुरू किया, मैंने कई बार जो है आप लोगों से बताया था। वैसे गवर्नर जनरल को अभी आगे जो है मैं उससे संबंधित सेशन लेकर के आऊंगा। अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से जो है संबंध था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने बताया कब हुआ था? 1790 से लेकर के 1792 तक। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो है युद्ध समाप्त हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही मैसूर का आधा साम्राज्य और 3 करोड़ रुपया जो है टीपू सुल्तान को देना पड़ा था। किसको? तो आप कहेंगे किसको देना पड़ा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसका शासनकाल जो है 1786 से लेकर के 93 तक रहा था, और इसी के शासनकाल में तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा जो है उत्तर होगा? अगर पूछता कि दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, तो उस सवाल का जवाब जो है वारेन हेस्टिंग्स का हो जाता, क्योंकि दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1782-84, और वारेन हेस्टिंग्स भारत में रहा कब तक? तो ये रहा था भारत में 1767 से लेकर के 85 तक ये पट्टा रहा था। सर जानशोर जो कि आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद, और ये 1793 तक से लेकर के और 1798 तक रहे थे। इसके बाद जो है आया था कौन? तो आप कहेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली आया था। और बेंटिक कब से कब तक रहा? 1888 से लेकर के ये रहा था 1835 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। इन सब के नाम, इन सब के कार्यकाल आप सबको भी जो है याद हो जाएगा। अब यह है कि उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को भी जो है मेहनत करना पड़ेगा। किसी ने हमसे कमेंट करके जो है कहा था, पूछा था हमारे स्पेशली जो है टेलीग्राम चैनल जो जीएस गुरु जेपी सर के नाम से है, कि सर इतिहास समझ में तो आता है खूब, पढ़ने में मजा तो आता है खूब, लेकिन कम वक्त भूल जाता है। भाई अब उसके लिए जो है एक तरीका है कि जिन मैटर को आप जो है पढ़ चुके हैं उससे संबंधित अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट को जो है सॉल्व करें। जीएस गुरु जेपी सर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जो है मैं रोज शाम को जो है कुछ क्वेश्चन को जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है भेजता हूं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहतर है। वहां कुछ मैटर भी जो है दिए जाते हैं जहां से आप अधिक से अधिक जितना ही रिवीजन करेंगे उतना ही जो है आपके लिए बेहतर होगा। आप चाहें तो आप भी जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। ओहो, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है अंग्रेजों ने शुरू किया था। वैसे तो लॉर्ड वेलेस्ली से पहले मैंने बताया कि डुप्ले ने इसको लाया था भारत में। इसकी सहायक संधि, ये जिससे सहायक संधि कर लेता था उसको असहाय बना देता था। सहायक संधि के तहत पहला ही कंडीशन था कि जो भारतीय राजा अंग्रेजों से सहायक संधि करता था वो अपनी सेना नहीं रखेगा, उसके साम्राज्य की सुरक्षा जो है ब्रिटिश सेना करेगी। वो अलग बात है कि ब्रिटिश सेना जो है जिस भारतीय शासक के साम्राज्य की सुरक्षा करेगी उसका जो है वेतन, उसका जो है एक्सपेंसेज, खर्च जो है उसी भारतीय शासक को देना पड़ता था। तो जिस राजा के पास सेना ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसको विकलांग, पंगु बना दिया जाता था।
और उसका नाम बस रखा गया था सहायक संधि, लेकिन भारतीय शासकों को असहाय बनाने वाली वो संधि थी। सबसे पहले हैदराबाद का निजाम, जो कि हैदराबाद का निजाम इसको 1798 में ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद मैसूर जिसने कि 1799 में, तंजौर कब 1799 में, अवध। इस तरह से देखते हैं, यहां देखिए हैदराबाद सबसे पहले जो है ज्वाइन किया, हैदराबाद सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया, यानी पहला विकल्प जिसमें पहले नंबर पर नहीं है वो सही नहीं होंगे। उसके बाद जो है कौन सा था, मैसूर था, तो हैदराबाद के बाद मैसूर, एक के बाद दो, यही है। अवध जिसने कि 1801 में जो है इसको स्वीकार कर लिया था, सिंधिया जिसने कि 1803 में जो है सहायक संधि को जो है स्वीकार कर लिए, सिंधिया ग्वालियर की संधि के तहत जो है इसको स्वीकार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करें। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर के 69 तक हुआ, उसमें हैदर अली पराजित हुआ नहीं, हैदर अली विजेता हुआ था। हैदर अली पहला ऐसा भारतीय शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों को पराजित किया था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। मद्रास की संधि करने के लिए अंग्रेज जो है बेवश हो गए थे, और हैदर अली की ये भूल थी कि उसने अंग्रेजों को पराजित करने के बाद और मैसूर की संधि, मद्रास की संधि कर ली और फिर जीते हुए क्षेत्र उनको वापस कर दिया। ऐसा करना नहीं चाहिए था। अगर नहीं किया होता तो संभवतः इतिहास कुछ और होता। मैसूर साम्राज्य में अंग्रेजों इसलिए सफल हो गए कि चौथा और तीसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ उसमें मराठा और जो है हैदराबाद का निजाम, इन दोनों ने मिलकर के अंग्रेजों का साथ दिया, वरना अकेले अंग्रेजों की औकात नहीं थी जो मैसूर को जीत लेते। तो उन दिनों फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी, अंग्रेजों ने भरपूर जो है इस्तेमाल किया, और दिमाग के बैल उस समय के भारतीय शासक थे जो कि इस बात को जो है समझ नहीं पाए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया नहीं, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली खुद ही पोर्टानोवा में हार गया था। इसी युद्ध में जो है ये मार भी दिया गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीत गया और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तीसरा मैसूर युद्ध जो कि मैंने बताया, कभी से तो बता रहा हूं, 90 से लेकर के 92 तक हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत इन्होंने अपना आधा साम्राज्य ही दे दिया। 3 करोड़ रुपया नहीं दे पाए तो अपने दो जो इनके चुन्नू मुन्नू थे, एक का नाम था मुइजुद्दीन और दूसरे का नाम था अब्दुल खादिर, इन दोनों को इन्होंने अंग्रेजों के यहां गिरवी रख दिया था। और वो जो इनके बच्चे वहां पर गिरवी रख दिए गए, यही वजह था कि अगला युद्ध जो है संभावित हो गया, क्योंकि ये 3 करोड़ रुपया चुकाए जरूर किस्तों में, लेकिन अंग्रेजों ने वहां भी खेल कर दिया। कहा कि आपने तो बस उसका इंटरेस्ट रेट दिया है, ब्याज दिया है, मूलधन तो अभी बाकी है। तो ये बात समझ गए थे, और वही वजह थी कि सहायक संधि को मानने से मना कर दिया और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ था मद्रास की संधि के तहत, दूसरा जो है समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि के तहत, तीसरा जो है समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। इसको याद करने का ये ट्रिक अभी शायद जो है बताया भी था, मामा श्री हमेशा याद रखें। ये संधियां जो है पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1666 से लेकर के 69 विजयी हुआ था, हैदर अली विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ? हैदर अली विजयी हुआ। हैदर अली पहला ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया, और ये जो है मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। हालांकि इस वाले बेल्ट पर, जब केनरा वाले बेल्ट पर मैं पहले ही बताया कि अंग्रेजों का जब काफिला वहां पर पहुंचा तो हैदर अली को इस बात का डर था कि ये नौसेना हमारे ऊपर जो है अटैक करने आई है। उससे पहले हैदर अली ने ही पहले अटैक किया, यानी शुरुआत जो है हैदर अली के द्वारा ही कर दिया गया था। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? हैदर अली। हैदर अली तब वहां का फौजदार हुआ करता था और डिंडीगुल में इसने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की मदद से किया था। किसके मदद से किया? फ्रांसीसियों की मदद से किया था। हालांकि हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति से फ्रांसीसी भी जो है सशंकित थे, वरना फ्रांसीसियों का भी अगर सहयोग मिल गया होता तो जो है इतिहास का पन्ना कुछ और जो है आज कहता। फ्रांसीसियों ने नहीं मदद की वो अलग बात है। हैदराबाद का निजाम अगर मराठों ने अंग्रेजों का मदद नहीं किया होता तब भी मैसूर अंग्रेज अकेले नहीं जीत पाए होते। बहरहाल सिचुएशन के अनुसार जो है जो कुछ भी आप करते हैं बाद में आपको पता चलता है कि क्या सही है और क्या जो है गलत है। हैदर अली ने किस वंश के खंडहर पर वाडियार वंश की स्थापना किया? अरे ये तो प्रश्न गलत है भाई। वाडियार वंश की स्थापना हैदर अली ने नहीं किया, इसको जो है यदुराया ने किया था। और कब? वाडियार वंश की स्थापना 1399 में जो है किया गया था और तब से लेकर के लगभग 1947 तक जो है ये राजवंश जो है चलता रहा। इस राजवंश के लोग आज भी हैं, वर्तमान समय में भी हैं। तो वाडियार राजवंश, इन्होंने मैसूर साम्राज्य, ये प्रश्न होना चाहिए था कि किस वंश के खंडहर पर इन्होंने मैसूर साम्राज्य की स्थापना किया। मैसूर साम्राज्य की स्थापना किया तो जो है उस सवाल का जो है जवाब हो जाएगा। ये जितने भी राजवंश जो है दिए गए हैं ये सब के सब जो है विजयनगर साम्राज्य किससे संबंधित हैं? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर प्रशासन करने वाला पहला राजवंश था जिसका नाम था संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश की स्थापना 1336 में होती है और विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1652 तक जो है अपने प्रभाव में रहा। पहला राजवंश संगम वंश था जो कि हरिहर और बुक्का के जो है पिताजी थे। हरिहर बुक्का ही विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक भी थे। उसके बाद सुलू वंश आया, तुलु वंश आया और सबसे बाद में अराविडु वंश था। अराविडु वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था रंगनाथ तृतीय। क्या नाम था? रंगनाथ तृतीय, जो कि 1642 से लेकर के 1652 तक जो है शासन किया था। और इधर अगर पूछा जाए विजयनगर का पहला शासक कौन था तो आप कहेंगे कि हरिहर प्रथम था। कौन था? हरिहर प्रथम। और हरिहर प्रथम का शासनकाल 1336 से लेकर के 1356 तक 20 साल का जो है रहा था। पहला और अंतिम जो है याद करें। अराविडु जो वंश था, अराविडु वंश के खंडहरों पर ही वाडियार वंश जो है स्वतंत्र हुआ और उसी के खंडहरों पर हैदर अली ने जो है मैसूर साम्राज्य की स्थापना किया। तो इस तरह दिए हुए प्रश्न का जो है अंतिम विकल्प वो सही है। कौन सा? अंतिम विकल्प जो है सही है। अराविडु वंश के खंडहरों पर ही मैसूर साम्राज्य का विस्तार हुआ था, जबकि मैसूर साम्राज्य जो है वाडियार वंश के खंडहरों पर स्थापित हुआ। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प ना, अंतिम विकल्प। यह था आज का जो है सेशन। हमारी संस्था की तरफ से ये जो है कुछ पुस्तकें आप लोगों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जारी की गई हैं। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर जो है आप कॉल करें और इन पुस्तकों को प्राप्त करें। परीक्षाओं में अपना सफलता को सुनिश्चित करें। इस सेशन में आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।